नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं बिहार स्पेशल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो देखेंगे 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा, जो वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, तब बिहार प्लस उड़ीसा दोनों एक ही के साथ अलग हुए थे बंगाल से। तो देखेंगे बिहार एवं उड़ीसा जो संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई थी। जो इससे पूर्व अगर देखा जाए तो बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। तो यह 22 मार्च 1912 में बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। 22 मार्च 1912 को यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत रूप से जारी की गई थी और इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। तो एक एक पॉइंट हम आपके लिए यहाँ पे नोट कर दिए हैं ताकि एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। तो आइए देखते हैं से अगला पॉइंट, तत्कालीन वायसराय। जो तत्कालीन वायसराय थे उस समय, वो कौन थे? लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय ने भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार एवं उड़ीसा प्रांत की सीमाओं के साथ निर्माण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर पूछा जाए कि तत्कालीन वायसराय कौन थे, तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय थे, तत्कालीन वायसराय उस समय। और भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार एवं उड़ीसा प्रांत की सीमाओं के साथ निर्माण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं 1 अप्रैल को 1 अप्रैल 2012 में अस्तित्व में आए थे। यही पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 अप्रैल 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से, मतलब एक साथ संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अलग हुए थे, अस्तित्व में आए थे। आगे चलते हैं। तो इस पॉइंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, इस पॉइंट को याद करेंगे। आगे देखते हैं, 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया। तो दोस्तों देख सकते हैं, जिस तरह एग्जाम में इतना गहराई लेवल से क्वेश्चन उठा रहा है, तो यहाँ पे वैसे ही आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट नोट करेंगे कि ये पॉइंट है, पूछा जा सकता है बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश कब पारित किया गया? तो 28 मार्च 1936 को पारित किया गया था। यह भी एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। आगे देखेंगे, 25 अप्रैल 2000 को 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो देख सकते हैं 25 अप्रैल सन 2000 को झारखंड के अलग गठन के लिए बिहार राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई और यहाँ से झारखंड अलग हो गया। बिहार से कौन सा स्टेट अलग हुआ? झारखंड अलग हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 अगस्त सन 2000 को लोकसभा ने एवं 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया। जो बिहार राज्य पुनर्गठन सन 2000 में हुआ था, इसको 2 अगस्त सन 2000 को लोकसभा ने पारित किया और 11 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा ने पारित किया। तो दोनों का डेट अलग अलग है। 9 दिन बाद राज्यसभा ने किया, 2 अगस्त को लोकसभा ने, उसके 9 दिन बाद यानी कि 11 अगस्त को राज्यसभा ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 को पारित कर दिया। आगे बात करते हैं, 25 अगस्त सन 2000 को विधेयक पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायणन, यह भी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर के आर नारायणन की मंजूरी के साथ बिहार राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो बिहार राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? बिहार निकल करके, तो यहाँ पे देखेंगे 25 अगस्त 2000 को, ठीक है। अब 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। पूछा जा सकता है कि झारखंड कब अस्तित्व में आया? तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो एक एक यहाँ पे डीपली पॉइंट दिया गया है, डीपली पॉइंट आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से याद करते रहेंगे। आगे देखेंगे और यहाँ तक नोट भी कर लेंगे।
आगे देखते हैं उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रखी गई। देखेंगे उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय पटना किसकी बात कर रहे हैं? उच्च न्यायालय अगर पटना की बात करें तो पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रखी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे पटना विश्वविद्यालय के बारे में अगर पूछ सकता है, हाल ही के एग्जाम के बीपीएससी टीआरई 3 में, टीआरई 3.0 में आपसे पूछा गया था कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष पूछा गया था, तो आपको पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला भी पूछ सकता है और पटना उच्च न्यायालय का जो शिल्पकार था उसके बारे में पूछ सकता है और कब इसकी स्थापना, कब इसका उद्घाटन हुआ था, इन सब के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो उच्च न्यायालय पटना का जो उद्घाटन हुआ था 3 फरवरी 1916 को हुआ था। डेट याद रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। जो चीज़ हमें नहीं पता होती है वही चीज़ हमें हार्ड लगती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार नज़र में जरूर रखेंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी, देखेंगे उच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वो 3 फरवरी 1916 को हुआ था और पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 9 फरवरी 1916 को कटक खंडपीठ के रूप में की गई थी। बहुत डीप पॉइंट है, डीप पॉइंट याद रखना भी जरूरी है। अब आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर लद्दाख को मिला दिया जाए और इसमें पूछ लिया जाए कि केंद्र शासित और राज्य को मिला करके बिहार का कौन सा स्थान है, तो अगर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को शामिल किया जाता है तो 13वां स्थान हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ की बात हो गई केंद्र शासित प्रदेश की, तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर समग्र रूप से देखा जाए तो बिहार का 13वां स्थान आता है, क्योंकि लद्दाख केंद्र शासित को शामिल करने के बाद एक स्थान फिसल जाता है और 13वें स्थान पर आता है। वैसे अगर केंद्र शासित की बात नहीं करता है, सिर्फ राज्य की बात करेगा तो 12वें स्थान पर आएगा सबसे बड़ा राज्य में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान है किसका? बिहार का। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सबसे पहला जनसंख्या कौन है पहले स्थान पर? तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या किसकी है? महाराष्ट्र की है। तो अब देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राजकीय भाषा। जो बिहार की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को मान्यता प्राप्त है। राजकीय वृक्ष देखेंगे तो राजकीय वृक्ष पीपल है और राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पशु की बात करते हैं तो बैल है और राजकीय पक्षी गौरैया है। इसके पहले नीलकंठ नक्ता जो था वो राजकीय पक्षी था बिहार का। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है वो क्षेत्रफल है बिहार राज्य का। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं उत्तर से दक्षिण जो बिहार की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण, ये जो आप मान लीजिए ये बिहार है, ठीक है, ये मान लीजिए बिहार है। तो यहाँ पे अगर बात करें हम, ये उत्तर से दक्षिण ये वाली बात की जा रही है, तो इसकी जो लंबाई है, लेंथ है 345, यानी कि 345, 345 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम अगर इधर की इस तरह से बात करें इस डायरेक्शन में, तो इसकी जो लंबाई है 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है। ठीक है, अगर उत्तर से दक्षिण देखिए यहाँ पे 3 4 5 ध्यान रखेंगे, 3 से उत्तर भी बन सकता है। ऐसे 3 की तरह हम U बनाते हैं तो उत्तर बनाएंगे 3 की तरह, तो 3 4 5 उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम 4 5, 4 8 3। तो यहाँ पे 4 जो बनाएंगे, 4 प से बनाते हैं इस तरह से, तो पश्चिम से जो पूर्व है वो 483। ठीक है, आगे देखेंगे शहरी क्षेत्रफल जो है 1095.49 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्रफल है। और ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रफल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और शहरी क्षेत्रफल बिहार में बहुत ही कम है। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह एक भू आवेष्टित राज्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटा पॉइंट है बट बहुत खोटा है। यह एक भू आवेष्टित राज्य है और यह उत्तर में नेपाल देश, उत्तर में बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल देश। और दक्षिण में झारखंड, नीचे जाएंगे तो दक्षिण पड़ेगा, दक्षिण में झारखंड। और पूर्व में यानी कि इस साइड में अगर बात करें
तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है तथा पश्चिम में बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। तो आगे देखते हैं प्रमंडल। प्रमंडल कितने हैं बिहार में? तो प्रमंडल की बात करें तो कुल 9 प्रमंडल हैं बिहार में, जिसमें पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, ये 9 प्रमंडल बिहार के अंतर्गत शामिल हैं। 9 प्रमंडल जिसमें पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। ठीक है। तो अब इन प्रमंडल क्या होता है? तो प्रमंडल इस तरह से बनाया जाता है कि इसके अंतर्गत 2 जिले, 4 जिले, 3 जिले, एक मतलब कुछ जिलों को मिला करके एक प्रमंडल बनाया जाता है, जिससे एक इसका हेड मुख्यालय बना दिया जाएगा। उस मुख्यालय के थ्रू जितने भी जिले उसमें शामिल रहेंगे उस प्रमंडल में, उस एक जिले के थ्रू वहाँ की सबकी देख रेख की जाती है। तो प्रमंडल इसमें कितने हैं? 9। और टोटल जिले कितने हैं? 38 जिले हैं। तो 38 जिलों को इस 9 प्रमंडल में शामिल किया गया है। किसी में 5 है, किसी में 7 है, किसी में 8 है। तो ये प्रमंडल का वर्णन है, हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसका वर्णन। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कुल जिले 38। कुल जिले, सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो पश्चिम चंपारण है क्षेत्रफल के अनुसार। पटना जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल पूरे 101 हैं और सामुदायिक विकास खंड 534 है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे चलते हैं। टोटल पंचायत कितने हैं? तो 8406 पंचायत हैं। राजस्व ग्राम कितने हैं? तो 45103 राजस्व ग्राम है। और नगरीय संकुल यानी कि समूह जो कितने हैं? नगरीय समूह तो 14 हैं। और नगर कितने हैं? 199 नगर हैं। पुलिस थाने कितने हैं? 853 पुलिस थाने हैं। और पुलिस जिले कितने हैं? 44 जिले हैं। ध्यान रखेंगे, अगर पुलिस जिले की बात करेगा तो 44 लगाएंगे। वैसे सामान्य रूप से अगर जिले की बात करेगा, सामान्य जिले, तो आप 38 लगाएंगे। 38 जिले हैं सामान्यतः, पुलिस जिले 44 हैं। तो इस तरह जो महानगर है, महानगर सिर्फ एक ही है जो पटना है। पटना महानगर के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं नगर निगम की। तो नगर निगम टोटल 19 हैं। कितने हैं? नगर निगम 19 है। ये आप संख्या याद रखेंगे, जिसमें पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सासाराम, सहरसा। तो ये सब क्या है? टोटल 19 नगर निगम है बिहार में। अब आते हैं विधानमंडल में। तो द्विसदनीय विधानमंडल है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाए जाते हैं। विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 243 है। विधानसभा सीटों की संख्या, जिसमें अनुसूचित जाति हेतु जो अनारक्षित सीटें हैं वो 38 हैं। और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी है? 2 हैं, कटोरिया व मनिहारी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 76 है। विधान परिषद की बात हो रही है, विधानसभा की। तो विधानसभा में अभी आपने देखा 243 सीटें हैं। कितनी है? 243 सीटें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 243 विधानसभा। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 75 विधानसभा पर सीट है, विधान परिषद सीट है। लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है। कितनी है? 40 लोकसभा सीट है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षित सीटें हैं वो 6 हैं। कौन कौन से जिले में? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। इन 6 जिलों में जो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें हैं वो आरक्षित रखी गई हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 है। राज्यसभा में सदस्यों की सीट कितनी है? 16 सीट है। और पटना सचिवालय का जो निर्माण वर्ष है 1913 से 1917। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1913 से 1917 सीट जो है 17 वर्ष के बीच पटना सचिवालय का निर्माण वर्ष है। पटना सचिवालय के वास्तुकार जोसेफ मनिंग्स यहाँ पे राइट आंसर होगा। जोसेफ मनिंग्स यहाँ पे पटना सचिवालय के वास्तुकार माने जाते हैं। पटना सचिवालय के निर्माणकर्ता कौन है? मार्टिन बर्न। पटना सचिवालय के निर्माणकर्ता हैं मार्टिन बर्न। आगे देखते हैं राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो राज्य की सीमा को
स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या 3 है, जिसमें झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। 3 राज्य। और एक कौन है? तो एक मात्र देश है नेपाल। कौन सा देश है? 3 राज्य और एक देश। तो ये कुल मिला जुला कर ये 4 पाए जाते हैं, 3 राज्य और एक देश। जो कौन सा देश है? तो नेपाल। अब देखते हैं झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के जिले। कितने जिले हैं झारखंड के साथ? 8 जिले यहाँ पे सीमा बनाते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो 8 जिले जो हैं वो क्या बनाते हैं? 8 जिले झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं बिहार के। तो इनमें से किसी का नाम भी दे सकता है, पूछ लेगा उपरोक्त में से कौन है, एक से अधिक भी दे सकता है। तो तीनों ऑप्शन में दे सकते हैं कि उपरोक्त में से सभी। तो जिलों का नाम इसलिए भी याद रखना जरूरी है, झारखंड के साथ रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। अब देखिए रोहतास यहाँ उत्तर प्रदेश के साथ भी है। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ भी है। तो रोहतास दोनों झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ रोहतास सीमा बनाता है। और यहाँ पे देख लेंगे और कौन सा है, तो इसमें जो कॉमन हो उसे मिला लीजिए, जो कॉमन नहीं हो उसे छोड़ दीजिए। तो आगे देखते हैं यहाँ पे और कोई जिला इसमें कॉमन नहीं लग रहा है, तो आगे बढ़िए। अब यहाँ पे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, तो ये सब झारखंड के साथ हैं। और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जो बिहार के जिले हैं वो कौन से हैं? तो रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है और गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। तो ये सब मान लीजिए जो इधर इस साइड में ऐसे पूरा नेपाल, ओ सॉरी, बिहार का ये मान लीजिए नक्शा है। तो इस साइड में जो यूपी, इधर यूपी है, तो यूपी से जो सटे हुए जिले होते हैं उन्हीं का नाम है ये उत्तर प्रदेश से। जैसे रोहतास यहाँ नीचे आपका पड़ता है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम बंगाल, यहाँ इस नीचे से ऊपर की स्थिति में ये दिया गया है। तो आगे चलते हैं। बड़ा सा वो स्टोरी होता तो आपको बहुत अच्छे से समझाता, और यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में भी प्रॉब्लम होती है। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाने वाले कौन से राज्य हैं? तो 3 राज्य हैं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। ठीक है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये तीनों पश्चिम बंगाल के साथ सीमा वाले राज्य हैं। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले देश कौन से हैं? तो एकमात्र देश है नेपाल। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के जिले तो कौन से हैं? 7 जिले हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, जितने ऊपर के हैं, इस तरह आपने मैप में देखा होगा, इस तरह के ऊपर के जितने जिले हैं, ऊपर 7 जिले हैं, तो सातों जिले यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी आ जाता है, फिर नीचे सीतामढ़ी के थोड़ा सा मधुबनी है, फिर सुपौल है, अररिया, किशनगंज। तो इस तरह से 7 जिले हैं जो बिहार के नेपाल देश से सीमा टच करते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का प्रतिशत है 2.86%। भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का कितना परसेंट है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.86%। बिहार के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत वन पाया जाता है? तो 7.84% वन पाया जाता है अगर 2021 के अनुसार देखा जाए तो। ठीक है, आगे चलते हैं। जलवायु कैसी है? तो इसकी जो जलवायु है वो मानसूनी है। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। ठीक। और सबसे गर्म कुंड कौन सा है? ब्रह्मकुंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मकुंड, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। आगे देखते हैं सर्व प्रमुख खाद्य फसल चावल। सर्व प्रमुख खाद्य फसल चावल, जो सबसे अधिक पैदावार इसका किस में होती है? रोहतास में। रोहतास जिले में, रोहतास जिले में सर्वाधिक सर्वाधिक इसका उत्पादन किया जाता है। किसका? चावल का। और रोहतास में ही गेहूं का भी सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। गेहूं का भी उत्पादन सर्वाधिक है रोहतास में ही। इस बार के एग्जाम में पूछा गया था चावल और गेहूं दोनों का सर्वाधिक उत्पादन, तो दोनों का कहाँ पे है? रोहतास में। रोहतास में दोनों का उत्पादन सर्वाधिक है। देखेंगे नेक्स्ट, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में।
तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा जिला भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। उसके बाद अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गया दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आएगा पूर्वी चंपारण। हाँ, पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम में शिवहर है, उसके बाद अरवल आता है, उससे शिवहर से बड़ा है क्योंकि यहाँ पे बढ़ते क्रम में दिया गया है। तो सबसे छोटा जो जिला बोले क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा जिला शिवहर है। कौन सा है? शिवहर। उसके बाद अरवल, उसके बाद शेखपुरा। ठीक है, सबसे छोटा शिवहर है, उससे थोड़ा सा बड़ा अरवल है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा शेखपुरा है। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो पश्चिम चंपारण, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो शिवहर। अब आगे चलते हैं जनसंख्या। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग बात करेंगे। कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है? 10,99,99,452, यानी कि लगभग 10.41 करोड़ पूरी जो है बिहार की जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या इसमें देखेंगे 5,42,78,157 पुरुष हैं, और महिला जनसंख्या 4,98,21,295। लगभग इसको बात करें तो 5 करोड़, लगभग 5 करोड़ महिलाएं हैं, और लगभग 5.5 करोड़ की बात करें तो पुरुष हैं। ठीक है, 5,42,00,000 के लमसम 43 लाख मान लेते हैं पुरुष हैं, और 50 लाख के लमसम, 5 करोड़ के लमसम महिला जनसंख्या है। अब आते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जो जनसंख्या घनत्व है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। कितना है? पूरे देश में जो कि सर्वाधिक जो जनसंख्या है, अगर केंद्र शासित प्रदेश छोड़ दिया जाए दिल्ली को, तो सर्वाधिक जो है वो बिहार की ही जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पे बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि दर की। तो जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% है। जनसंख्या की वृद्धि जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.60% है। कुल जनसंख्या का 8.60% वृद्धि है, जिसको परसेंट में बोला जाए तो यहाँ सिर्फ जनसंख्या वृद्धि बिहार की बात की जाए तो 25.42%, और भारत की कुल जनसंख्या का बोला जाए तो 8.6% है। उम्मीद करते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही होगी। अब आते हैं लिंगानुपात की बात। लिंगानुपात जो है वो 918 है, और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935 है, और साक्षरता दर की बात करें तो 61.80 इसकी साक्षरता दर है, और पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 71.2%, और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 51.5%। शायद ये बीपीएससी टीआरई फर्स्ट यानी कि 1.0 में पूछा गया था महिला साक्षरता दर। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट आपको दिख रहा है। अगर बात करते हैं जो ग्रामीण साक्षरता दर की, ग्रामीण साक्षरता दर बाद में बात करते हैं। सर्वाधिक अगर पुरुष साक्षरता वाला जिला देखा जाए, सर्वाधिक सर्वाधिक पुरुष साक्षरता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर्वाधिक अगर पुरुष साक्षरता दर देखा जाए तो कितना है, ध्यान रखेंगे कि किस जिले में है, तो ये रोहतास में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है वो रोहतास में सर्वाधिक है। कहाँ पे? रोहतास में। अगर बात करें न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला, न्यूनतम पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता, तो ये किस जिले में है? साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह पूर्णिया है। कौन सा है? पूर्णिया। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे बिहार स्पेशल से, वो भी ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे जो पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आप नहीं पाएंगे। तो इस तरह से बने रहेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।